स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कजरी तीज है जिसे सुहागिन स्त्रियां काफी खुशी के साथ मनाती हैं। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कजरी तीज का महत्व और आज के दिन घर की सुख शांति के लिए कौन से उपाय किए जाएं। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है कजरी तीज का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे मनाएं कजरी तीज का त्योहार, क्या है पारिवारिक सुख प्राप्ति के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद, और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन है। आज नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है सुकर्मा और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे कजरी तीज के नाम से जानते हैं। और आज तृतीया में ही चतुर्थी का भी संयोग लग रहा है, इस वजह से संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी आज ही मनाया जा रहा है। चलिए, अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो बहुत ही सोच विचार करके, विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए। किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज लक्षण ऐसे बनते हैं कि आज आपका कोई निर्णय गलत हो जाए या आपके विपरीत चला जाए। तो बहुत सोच विचार करके, लोगों से सलाह करके ही आप निर्णय करिए। ओम पाप हारणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, आप देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी शुभ कार्य में व्यय संभावित दिखाई देता है। आज आपको अपनी कीमती चीजों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचिए। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श आज हो सकता है। अगर कोई नई जॉब आप शुरू करना चाहते हैं तो सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में आज आपको थोड़ी सी असुविधा, कुछ परेशानी आ सकती है, तो इसमें आपको खुद को डालना होगा। नया वातावरण होगा, बहुत परेशान ना होइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। चलिए, आप देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आज आज की तिथि में आज आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर अपने व्यवहार द्वारा आप किसी को आहत कर बैठते हैं तो आपको तत्काल ही क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आज वाहन इत्यादि का सुख मिलने के संयोग बहुत अच्छे बनते हैं आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। व्यापार में साझेदारी न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। चलिए, आप देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पर पैरों में दर्द या चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना आज बनती दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी व सहकर्मियों के व्यवहार से आज आपको बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आज आपके पक्ष में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान खुद को ही रखना चाहिए। जितना आज आप मैनेज कर सके अपनी तरफ से उतना आज आपको प्रयास रखना चाहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए।
चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वजनों के व्यवहार से आपको कुछ निराशा हो सकती है। ऐसे में आज आपको चुप नहीं रहना चाहिए, खुल करके अपनी बात कह देनी चाहिए। परिवार के हित में जो भी आपके विचार हैं उन्हें अपने विचारों को सबके समक्ष आपको रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी है। अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा। उच्चाधिकारी का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश आप न करें आज, तो आपके लिए ज्यादा आपके हित में होगा। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज आप बना सकते हैं। बिगड़े हुए संबंध आज मधुर होने के संयोग बनते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ बकाए धन की प्राप्ति हेतु ये समय आपके लिए सर्वोत्तम दिखाई देता है। तो इस समय में आपको प्रयास करना चाहिए कि आपका पैसा जहां फंसा था, जहां रुका हुआ था, किसी ने आप से पैसे ले रखे थे, तो आज आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको पैसा मिल जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आलस्य से बच करके सक्रिय हो जाना आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। उसमें आप कहीं अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी है। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति जो है वो प्रसन्नतादायी रहने वाली है। परिवार को सुख दे सकेंगे और जब परिवार को सुख दे सकेंगे तो निश्चित तौर पर आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के दिन आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में निवेश से, इन्वेस्टमेंट से जितना दूर रहें आपके लिए उतना श्रेयस्कर होगा। जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य का साथ आपके साथ पूरी तरीके से बना हुआ है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। आज की दिनचर्या में आप भवन, भूमि, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे, बहुत उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी शुभता दे सकता है, सफलता दे सकता है। आज के दिनों में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप यात्रा करने से बचें, आपके लिए उतना अच्छा होगा। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक विवादों का निपटारा आज आपके पक्ष में हो सकता है। राजकीय सुख व सम्मान प्राप्ति के संयोग बनते हैं। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर इलाहाबाद से जुड़ गया है, गौरव जुड़ गए हैं। गौरव अपना सवाल पूछिए। जी महाराज जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। महाराज जी मैं गौरव पांडे इलाहाबाद से बोल रहा हूँ जी। हमारी शादी 20 जून को ही 2014 में जी। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरा लॉ अफेयरिंग फाइनल ईयर, तो मैं कब तक सक्सेस दूंगा, कब तक हमको जॉब मिल सकती है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। बताइए महाराज जी। हेलो जी, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 14/1/1992। जी, समय बता दीजिए। शाम को 4 बजे। जी, जन्म का स्थान? इलाहाबाद, इलाहाबाद जिला इलाहाबाद सर, गांव आनापुर। जी बिल्कुल।
देखिए, चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए विकास का समय कहा जा सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष की स्थिति ऐसी दिखाई देती है जिससे निरंतर प्रयास करने पर आपको बहुत वांछित सफलता नहीं मिलेगी। जैसी आपकी योग्यता है उसके अनुसार आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको जो विधि विधान है त्रिपिंडी श्राद्ध का, वो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। जब तक आपके पितरों की शांति और संतुष्टि नहीं होगी तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपकी महादशा और अंतर्दशा की बात है, तो वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा है जो द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप महादेव की पूजा करेंगे, आर्थिक तौर पर उतनी आपको समृद्धि होगी, उतना आपको लाभ मिल सकता है। एक कॉलर लखनऊ से जुड़ गई हैं, बिंदु जुड़ गई हैं। बिंदु, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 22 अगस्त 1973। जी। हाँ, रात 10 बजे। जी। और जन्म स्थान है वाराणसी। जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि पंडित जी, कई बार मतलब मैंने पूछा, लोगों ने बताया भी कि मेरी नौकरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मेरी कहीं पे सेटिंग नहीं हो पा रही है, कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है। देखिए, बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। सरकारी नौकरी के योग तो हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपकी योग्यता भी देखनी होगी। आप उस एज ग्रुप में आती हैं कि नहीं, अभी आपकी योग्यता आपके लिए बची है। कुछ विशेष विभागों में उम्र की आयु की बाध्यता नहीं है, वहां आप अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हो उसको नौकरी मिल ही जाए, इसके लिए भी प्रयास करने होते हैं, उस योग को बली बनाना पड़ता है। तो बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। ये जो राहु का अंतर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विघ्नकारी है। तो ऐसे समय में राहु के लिए अगर आप कुछ उपाय, कुछ निदान कर लें तो आपको फायदा मिल सकता है। अपने सिर के ऊपर से एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल, 7 बार घुमा करके किसी भी जलाशय में प्रवाहित कर दें। ये उपाय आप बुधवार या शनिवार को करें, राहु के लिए बहुत प्रामाणिक उपाय माना जाता है। इसके साथ साथ राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा ले तो मैं समझता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको कोई शुभ समाचार नौकरी से संबंधित मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कजरी तीज का महत्व और आज के दिन किए जाने वाले खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग कजरी तीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कजरी तीज का जो पर्व है यह सुहागिन महिलाओं का बहुत ही प्रिय और बहुत ही विशेष पर्व होता है, और इस तिथि में कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपके परिवार की समृद्धि निरंतर बनी रहे। अगर आपका दाम्पत्य जीवन दुखमय है, दुख से ग्रस्त है, तो उस दुख के निवारण के लिए भी आज की तिथि में बहुत अच्छे, बहुत सरल, बहुत प्रामाणिक उपाय किए जा सकते हैं। तो आज इस पर्व की महत्ता, इसके विधि विधान और इनसे संबंधित कुछ उपायों के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व या त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिन स्त्रियां कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं। इसके एक दिन पूर्व यानी भाद्रपद मास के ही कृष्ण पक्ष की द्वितीया को रथजगा का एक अनुष्ठान किया जाता है या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सारी परिवार की, आसपास की महिलाएं मिलती हैं, महिलाओं की मंडलियां मिलती हैं और रात भर रथजगा करती हैं, कजरी खेलती हैं तथा कजरी गाती भी हैं। कजरी खेलना और कजरी गाना दोनों अलग अलग बातें या दोनों अलग अलग प्रथाएं हैं। कजरी गीतों में जीवन के विविध पहलुओं का समावेश होता है। इसमें प्रेम, मिलन, विरह, सुख दुख, समाज की कुरीतियां, विसंगतियों को लेकर के जन जागरण के स्वर गुंजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य है। तृतीया की तिथि पर दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए और अपने पारिवारिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आज की तिथि में किए जा सकते हैं। तो इसी से संबंधित आज कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं,
जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, जैसी भी आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी ज़रूरत, अपनी उपयोगिता के अनुसार इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले सफलता का अचूक मंत्र जानते हैं, क्योंकि ये तिथि जो है वह महिलाओं से सीधे तौर पर संबंधित है। तो आज की जो महिला है, वह आज की जो नारी है, वो बहुत शक्तिशाली है। वह परिवार भी संभालती है और उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सर्व मंगल के लिए, सर्व कल्याण की प्रार्थना करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसका जाप करें तो इससे आपके परिवार का भी कल्याण होगा और उसके साथ साथ आपका अपना कार्य क्षेत्र में भी विकास बहुत अच्छा हो सकता है। समृद्धि के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको आज की तिथि में अवश्य कर लेना चाहिए। यह दुर्गा सप्तशती से लिया गया मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आज की तिथि में जो भी व्यक्ति, जो भी महिला करती है या कोई पुरुष करता है, तो निश्चित ही भगवान विष्णु और देवी दुर्गा, माँ पार्वती का जो स्वरूप है, उनकी कृपा आपको मिलती है। तो इस मंत्र का जाप आपको बहुत आवश्यक है करना। इसका उच्चारण एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं सफलता प्राप्ति के लिए। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यक्षेत्र में मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, या आपके परिवार में आपके पति, आपके संतान, आपके बच्चे, आपके बेटे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो आज जो उपाय मैं बता रहा हूं, इस उपाय को आज की ही तिथि में संध्या काल तक कर लेना चाहिए। इससे आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपको करना यह है कि थोड़ा सा कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद, इन सभी चीज़ों को, इन सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा सा मिला करके एक तिलक तैयार कर लेना है। इस तिलक को आप थोड़ी देर के लिए देवी माता के चरणों में रख करके छोड़ दें। फिर उसके बाद इस तिलक से देवी माता को आपको तिलक करना चाहिए। आप अपनी जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी आपकी पूजा का विधान है संध्या काल में, वह पूजा का विधान आप पूरा कर सकते हैं। माता की आरती पूजा करने के बाद अपने मस्तक पर इस तिलक को आप लगाएं, इस तिलक को धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। और फिर ये तिलक जो है वह सिद्ध हो चुका है आज की तिथि में पूजा के उपरांत। तो इस तिलक को आप उठा करके अपने पास रख लीजिए। जब भी कोई बहुत विशेष काम के लिए आप जाएं या आपका कोई परिजन शुभचिंतक जा रहा हो, इस तिलक से आप उनको तिलक करके आशीर्वाद दे करके घर से विदा करते हैं, तो निश्चित ही कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि किसी परिवार में, घर में पति पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा रहते हैं, तो तृतीया की तिथि में महिला सुहाग की देवी पार्वती का ध्यान व पूजन करे। उनका पूजन करने के बाद 11 गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में रख करके घर में यदि आप रखते हैं, तो उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश, विवाद, द्वेष जो हैं वह दूर हो जाते हैं। सारी विसंगतियां, सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। जिन आदतों के कारण घर में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपस में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और मजबूत होते हैं। चौथा उपाय यह है कि पूरे परिवार में, पूरे घर में शांति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। एक मुट्ठी गुड़, एक मुट्ठी नमक की डली वाला नमक आपको लेना है, जो पत्थर वाला नमक आता है। एक मुट्ठी जो है नमक की डली ले लें। एक मुट्ठी गेहूं, 2 तांबे के सिक्के, अगर आपको सिक्के ना मिल पाए तो तांबे के टुकड़े भी आप इसके सिक्के की जगह पर प्रयोग में ले सकते हैं। सिक्के को डाल करके एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके घर में आपको इसे रखना है। इसे तीज से या फिर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या रविवार को आपको इसे आरंभ करना है। इस उपाय को इन तिथियों में कर लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको मान लीजिए कि तांबे के सिक्के या तांबे के टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं और आपके घर में चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, तो इस तांबे के सिक्के या टुकड़े की जगह चांदी का सिक्का भी प्रयोग में लिया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को आपको अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना है, या किसी ऐसी स्थान पर अपनी अलमारी में कहीं ऐसे रखना है जहां कोई इसे बार बार डिस्टर्ब ना करे, छेड़े नहीं। ऐसा कर देने से पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों में, सास बहू में या भाई भाई में अगर झगड़ा हो रहा है, तो वो झगड़ा समाप्त हो जाता है। देवरानी जेठानी का झगड़ा समाप्त करने के लिए, परिवार के किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर मतभेद है, तो इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। पांचवा उपाय ये बहुत आसान और बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है कि तीज से आरंभ करके 7 अशोक के पत्तों के
अशोक वृक्ष के पत्ते आपको लेकर के आने और उन पत्तों की पूजा करनी है। उन्हें अपने घर के मंदिर में रख करके रोज अपनी पूजा करते समय उस पर भी आप तिलक लगाइए, उसको भी धूप दीप अगरबत्ती आप दिखा दीजिए, जो भी आपका क्रम है। जब यह पत्ते मुरझाने लगे, सूखने लगे, तो इन्हें उठा करके आप किसी जलाशय में या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आएं और उसकी जगह पर नए पत्ते आपको लेकर के आने हैं। जब आप इन पत्तों को रख रहे हो तो आपको यह करके रखना है, यह बोल करके रखना है या इस भावना के साथ रखना है कि हमारे घर में सदा सुख शांति रहे। इससे आपके घर में सदा प्रेम बना रहेगा। ये विशेष प्रयोग तीज से आरंभ करके यानी आज से आरंभ करके 45 दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। पूरे परिवार का समान रूप से कल्याण और विकास होगा। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत माना हुआ प्रयोग है। अशोक के वृक्ष जिस घर में होते हैं या कम से कम जिस घर में अशोक के पत्तों की पूजा होती है, उस घर में शोक नहीं होता, उस घर में कभी भी शोक परेशान नहीं करता। शोक आपको दूर दूर तक छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपके घर में अशोक की पूजा हो रही है जो शोक का नाश करता है। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि कई स्त्रियां कजरी तीज पर व्रत भी रखती हैं, तो उस व्रत का विधान क्या है? देखिए, इसमें व्रत का विधान सामान्य तौर पर होता है। जिस प्रकार से हरियाली तीज किया जाता है वही सारा जो विधान की प्रक्रिया है वही करते हैं। खासतौर पर जब रजगा करते हैं तो इसमें जलेबा खाने और संध्या काल में तीज की तिथि में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का विधान है। मूलतः ये आपस में मिलने जुलने का एक ऐसा पर्व था, या पुराने समय में हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने एक ऐसा बहाना बना दिया था कि जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, जो अपने ससुराल में रहा करती हैं, कम से कम एक पर्व के माध्यम से अपनी पुरानी सहेलियों से, अपने परिवार के लोगों से आकर के मिल सके और पुराने समय की तरह जिस तरीके से वह बचपन में मिला करते थे, खेला करते थे, पुरानी यादों को दोबारा से एक बार फिर जी सके। तो ये एक पुराने दौर में लौटने का समय होता है जब आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और उसमें धर्म कर्म और पूजा पाठ करें तो निश्चित ही सबका कल्याण समान रूप से होता है। ऐसी ही भावना इस पर्व की होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।